हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किया था कि कार्टेशियन प्लेन में किसी पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं और दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला हमने जो है फाइंड आउट किया था कि d इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो है इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है और सेक्शन फार्मूले का यूज करके हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं सेक्शन फार्मूला क्या है। तो सेक्शन फार्मूला में दो पॉइंट जो है किसी कार्टेशियन प्लेन में हो, कोई जो है दो पॉइंट, क्या हम डिस्कस करेंगे? सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि अगर दो पॉइंट जो है कार्टेशियन प्लेन में हो, सपोज करें कि एक पॉइंट जो है P आपका जो है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 और दूसरा पॉइंट Q कार्टेशियन प्लेन में जिसका कोऑर्डिनेट जो है x2 और y2 है। ठीक है, और जो है इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है PQ, लाइन सेगमेंट PQ को इंटरनली जो है अगर इंटरसेक्ट करे कोई पॉइंट R इन रेशियो m/n, तो R का जो है कोऑर्डिनेट क्या होगा? R का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला में होता है कि P और Q दो पॉइंट्स हैं जिसके जो है कोऑर्डिनेट्स x1, y1 हो और Q x2, y2 हो। इनको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट को कोई R पॉइंट जो है m/n में इंटरनली डिवाइड करें, तो इस R पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होता है x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n एंड y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ठीक है, ये जो है R जो पॉइंट है उस R पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। तो x कोऑर्डिनेट आपका होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n एंड y कोऑर्डिनेट आपका होता है कि my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ठीक है, इसी को हम कहते हैं सेक्शन फार्मूला। यही क्या है? हमारा सेक्शन फार्मूला है। ठीक है, सेक्शन फार्मूला क्या है आपका कि P और Q दो पॉइंट हो और एक R पॉइंट ऐसा हो जो कि PQ को ज्वाइन करने वाले लाइन को m/n में डिवाइड करे, तो R का जो कोऑर्डिनेट होगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n एंड y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n होगा। क्लियर? इस फार्मूले को हम क्या बोलते हैं? सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको प्रूफ करें। तो मान लीजिए कि कार्टेशियन प्लेन में हमारा जो है दो पॉइंट है P और Q। ठीक है, P और Q दो पॉइंट है। ठीक है, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो P पॉइंट पे पहुंचने के लिए हम क्या किए होंगे? x1 जो है डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस मूव किए हैं, देन परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग y1 डिस्टेंस मूव करेंगे तो हम पॉइंट P पे पहुंचेंगे। सिमिलरली R पॉइंट पे अगर R कोऑर्डिनेट हम x और y ले लें तो ये हमारा क्या होगा? अलोंग x एक्सिस x होगा और ये क्या होगा? y होगा। क्लियर? फिर जो है अगर Q पॉइंट पे पहुंचना हो तो हम क्या करेंगे? x2 जो है अलोंग x एक्सिस मूव करेंगे। आफ्टर देन परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग जो है मूव करेंगे y2 डिस्टेंस, तो हम पॉइंट पे पहुंचेंगे Q जिसका कोऑर्डिनेट होगा x2, y2। क्लियर? अब क्या करें? इसका नाम रख लें। ठीक है, PQR यहां पे हम रख ले रहे हैं ABC। ठीक है, अब P से जो ये PB लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है ऑन x एक्सिस, इस पे P से जो है परपेंडिकुलर डालें, परपेंडिकुलर हमने डाल लिया, और R से QC पे परपेंडिकुलर डालें। ठीक है, क्लियर? अब देखें इन ट्रेंगल PR, इसको लिख देते हैं M, इसको कर देते हैं N, PRM एंड
ट्रेंगल आर क्यू एन, आर क्यू एन क्या है यह? सिमिलर ट्रेंगल और सिमिलर ट्रेंगल, दोनों कैसे ट्रेंगल है? सिमिलर ट्रेंगल है, ठीक है। तो सिमिलर ट्रेंगल में, सिमिलर ट्रेंगल क्या होता है कि दो ट्रेंगल जो है सिमिलर कहलाता है जब उसके साइड्स का रेशियो जो है क्या हो? इक्वल हो। जब दो ट्रेंगल के साइड्स का रेशियो इक्वल हो तो उस कंडीशन में हमारा जो है ट्रेंगल क्या होता है? सिमिलर होता है। और हम यहां पे देख रहे हैं कि पी आर एम और आर क्यू एन दोनों जो है सिमिलर ट्रेंगल है, तो इनके साइड्स का रेशियो भी हमारा क्या होगा? इक्वल होगा। तो पी आर बाई आर क्यू इज इक्वल टू, जब सिमिलर है तो पी आर बाई आर क्यू इज इक्वल टू पी एम बाई आर एन इज इक्वल टू आर एम बाई क्यू एन, ठीक है। कि जब हमारा ट्रेंगल पी क्यू आर, पी आर एम और आर क्यू एन सिमिलर है तो उस कंडीशन में उस साइड्स का रेशियो जो है हमारा क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। अब साइड्स को रखें तो पी आर बाई आर क्यू क्या है आपका? एम बाई एन है, क्लियर। पी एम क्या है? देखिए पी एम दैट मीन्स एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। फिर आपका आर एन क्या है आपका? आर एन एक्स टू माइनस एक्स, ठीक है। फिर आर एम देखे क्या है? आर एम है वाई माइनस वाई वन, ठीक है। फिर क्यू एन क्या है आपका? वाई टू माइनस वाई, क्लियर क्लियर। तो अब जो है एक एक को इक्वेट करें कि एम बाई एन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करें बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? एम एक्स टू माइनस एम एक्स इज इक्वल टू एन एक्स माइनस एन एक्स वन। तो यहां से मिल गया आपका एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एन एक्स। यहां से एक्स कॉमन, क्या मिल गया आपका? एम प्लस एन। तो ये हो गया आपका एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, ठीक है। तो यहां से कोऑर्डिनेट मिल गया एक्स इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन। तो जो पॉइंट हमारा आर है जो कि एम रेशियो एन में लाइन पीक्यू को डिवाइड कर रहा है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या मिल गया आपका? एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, क्लियर। अब इसको इक्वेट करें कि एम बाई एन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई से। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या होगा आपका? एम वाई टू माइनस एम वाई इज इक्वल टू एन वाई माइनस एन वाई वन। फिर साइड चेंज करें तो एम वाई टू प्लस एन वाई वन इज इक्वल टू एम वाई प्लस एन वाई, क्लियर। अब क्या होगा आपका? एम वाई टू प्लस एन वाई वन इज इक्वल टू वाई कॉमन एम प्लस एन। तो यहां से आपका वाई कोऑर्डिनेट मिल गया कि एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन, क्लियर। कि जो आर पॉइंट है जो पीक्यू लाइन को एम रेशियो एन के में जो है डिवाइड करता हो तो उसका जो है कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट जो है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन एंड वाई कोऑर्डिनेट जो है एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन होगा, क्लियर। तो सेक्शन फार्मूला है कि दो पॉइंट हो जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2 हो और एक r ऐसा पॉइंट हो जो कि इंटरनली इंटरसेक्ट करता हो तो उस r पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वो mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n होगा, क्लियर। इस फार्मूला को हम क्या बोलते हैं? सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। तो सेक्शन फार्मूला में क्या होता है कि दो पॉइंट होता है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 गिवन है। एक r ऐसा पॉइंट है जो कि इस लाइन को, PQ लाइन को m रेशियो n में डिवाइड करे तो उस r का कोऑर्डिनेट जो होगा वो mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n कामा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n होगा, क्लियर। नोट कर लें। चलिए अब जो है इस सेक्शन फार्मूला का यूज जो है हम क्वेश्चन में करें कि क्वेश्चन में कैसे जो है इस सेक्शन फार्मूला का यूज करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट
ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन of the line segment joining the points A 7, -2 and B 1, -5। ठीक है, ये PYQ है 2017। क्या है क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन है कि दो जो है पॉइंट्स है A और B, जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है 7, -2 एंड 1, -5। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, इनको ज्वाइन करने वाले लाइन को ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि ट्राइसेक्शन तीन जो है पोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्या है आपका कोऑर्डिनेट? ए का कोऑर्डिनेट गिवन है 7, -2। ठीक है, और एक बी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट गिवन है 1, -5। ठीक है, और तीन जो है सेक्शन में डिवाइड करने वाला पॉइंट, ये पॉइंट। ठीक है, सपोज कर लें कि ये आपका P है, ये Q है। इस P और Q को जो है हमें P और Q का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, जो कि तीन बराबर इक्वल भागों में बांट रहा है। ठीक है, ये और ये। ठीक है, तो फॉर कोऑर्डिनेट P, चलिए P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करें। इसके लिए M/N क्या होगा? 1/2 होगा। 1/2 होगा, ये इक्वल पोर्शन है सब। ठीक है, तो P के लिए M ये होगा 1, तो ये P भी क्या हो जाएगा 2, M/N हो गया आपका। ठीक है, अब P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करें तो P के लिए आप x कोऑर्डिनेट चाहिए। x कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका? mx2 + nx1 / m+n। क्लियर? तो mx2 क्या है आपका? m क्या है 1, x2 क्या है 1 प्लस n क्या है 2, x1 क्या है आपका 7 / 1 + 2। तो यहां से मिल गया आपका 15/3 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करें तो m y2 + n y1 / m+n। ठीक है, m क्या है आपका 1, y2 क्या है -5 प्लस n क्या है, n है आपका 2 और y1 क्या है -2 / m+n। क्लियर? तो यहां से मिल गया आपका -5 - 4/3 दैट इज इक्वल टू -3। तो P का जो है कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका? P का कोऑर्डिनेट हो गया, x कोऑर्डिनेट ये है 5 और y कोऑर्डिनेट क्या है -3। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 5, -3। ठीक है, अब Q कोऑर्डिनेट के लिए फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P, इसमें M/N क्या होगा? अब देखें, ये 2 हो गया 2/1। क्लियर? अब क्यूब जो है क्यूब पॉइंट का x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करें। x क्या होगा? तो mx2 + nx1 / m+n। ठीक है, m क्या है आपका 2, x2 क्या है 1, n क्या है 1। ठीक है, x1 क्या है 7 / m+n। ठीक है, क्या हो, क्या मिल गया आपका 2 + 7 9/3 दैट इज इक्वल टू 3। y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करें तो m y2 + n y1 / m+n। क्लियर? अब यहां से क्या मिल गया आपका 2 m है, y2 क्या है आपका -5, फिर n क्या है 1 है और y1 क्या है आपका -2 / 2 + 1। क्या मिल गया आपका -10 - 2/3। ठीक है, तो -12/3 दैट इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो Q का कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका? x कोऑर्डिनेट मिल गया है 3 और y कोऑर्डिनेट 4। तो पॉइंट हो गया आपका Q 3 - 4 और P पॉइंट हो गया 5
कामा -3। क्लियर कि 2 पॉइंट जो है ए बी हमारा गिवन था और पी और क्यू 2 पॉइंट थे जो कि ए बी लाइन को ज्वाइन करने वाले लाइन को जो है ट्राई सेक्शन 3 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर रहा। तो पी और क्यू का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना था। क्लियर, नोट कर ले। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ the coordinates of the points A and B are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinate of the point P such that AP is equal to 3/7 AB, where P lies on the line segment AB। ठीक है, ये PYQ है 2015। ठीक है, क्या आपका क्वेश्चन है? क्वेश्चन है गिवन कि A एंड B 2 पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ठीक है, एक P ऐसा पॉइंट है जो कि AB लाइन सेगमेंट पर ही है और उसको जो है उसके लिए हमारा क्या कंडीशन है कि AP इज इक्वल टू 3/7 AB गिवन है। ठीक है, क्या आपका कि एक जो है A पॉइंट है और एक B पॉइंट है। ठीक है, अब A पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है -2 -2 और B कोऑर्डिनेट जो है गिवन है 2 -4। ठीक है, 2 पे कि AP इज इक्वल टू हमारा क्या है 3/7 AB है। ठीक है, हमें क्या चाहिए AP/PB चाहिए। तो चलिए इसको लिखें कि 3/7 AB को हम क्या लिख सकते हैं AP + PB लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या हो जाएगा आपका 7AP इज इक्वल टू 3AP + 3PB। साइड चेंज करें तो 4AP इज इक्वल टू 3PB। तो यहाँ से मिल गया आपका AP/PB इज इक्वल टू 3/4। यही AP/PB क्या होगा M/N होगा। तो ये मिल गया आपका M/N इज इक्वल टू 3/4। क्लियर, क्या क्वेश्चन था आपका कि A और B 2 पॉइंट है और P जो है AB लाइन सेगमेंट पर ही है और ऐसा है कि उसके लिए कंडीशन है कि AP इज इक्वल टू 3/7 AB। तो हमें P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। क्लियर, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसके लिए हमें क्या मिल गया M/N इज इक्वल टू 3/4। क्लियर, अब चले P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करें तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका mx2 + nx1/m + n। m क्या मिल गया 3, x2 क्या है -4, n क्या है 4, x1 क्या है आपका -2/m + n। क्लियर, अब चले यहां से तो -12 -8/7 कितना हो जाएगा ये -20/7। क्लियर, x कोऑर्डिनेट मिल गया P का। अब y कोऑर्डिनेट देखें क्या होगा। तो y कोऑर्डिनेट के लिए y इज इक्वल टू my2 + ny1/m + n। क्लियर, तो यहां से हो गया आपका y इज इक्वल टू m मीन्स 3, y2 क्या है आपका सॉरी यहां पे आपका जो है mx2 x2 क्या है 2 है। ठीक है,
और एन x1 क्या है -2 है, तो क्या हो गया आपका 6 -8 -2/7। ठीक है, अब देखें तो m y2, m क्या है आपका 3, y2 क्या है -4 और n क्या है आपका 4। ठीक, और y1 क्या है -2/3 + 4, ये आपका मिल गया -20/7। तो p का जो कोऑर्डिनेट हुआ, x कोऑर्डिनेट कितना था आपका -2/7 और y कोऑर्डिनेट है आपका -20/7। क्लियर, नोट कर। क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट which divides the line segment joining a -1, 7 and b 4, -3 in the ratio 2:3। क्या है क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन है कि दो पॉइंट जो है ए और बी गिवन है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट्स है -1, 7 एंड बी का कोऑर्डिनेट है 4, -3। ठीक है, अब जो है एक पॉइंट जो है P जो कि AB को इंटरसेक्ट करता है m/n 2:3 में, तो P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। क्लियर, क्या है कि AB जो है दो पॉइंट्स हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स -1, 7 एंड 4, -3 है। ठीक है, ये P पॉइंट जो है इस लाइन सेगमेंट AB को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो चलिए फाइंड आउट करें। तो इसमें क्या है आपका m = 2 और n = क्या है 3। x1 क्या है? x1 है आपका -1, y1 7, x2 आपका है 4 और y2 है -3। ठीक है, तो P कोऑर्डिनेट के लिए हमारा क्या हो जाएगा? P का कोऑर्डिनेट mx2 प्लस nx1/m + n, यही सेक्शन फार्मूला है। my2 प्लस ny1/m + n। क्लियर, अब चले रखें इसमें mx2, m क्या है आपका 2, x2 क्या है 4, n क्या है आपका 3, x1 क्या है -1/2 + 3। क्लियर, फिर m2 y2 -3 n3 y1 7/2 + 3। क्लियर, तो क्या पॉइंट मिल गया आपका 2 × 4 8 -3/5 और यहाँ से -6 + 21/5। क्लियर, तो यहाँ से मिल गया आपका 5/5 एंड 15/5। तो यह गया आपका 1 and 3। क्लियर, नोट कर लें। क्या गिवन था आपका? दो पॉइंट था A एंड B और इसको ज्वाइन करने वाले लाइन को एक P पॉइंट है जो कि 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था? P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो बाई सेक्शन फार्मूला से P का कोऑर्डिनेट mx2 + nx1/m + n एंड my2 + ny1/m + n हमने जो है वैल्यू रख दिया और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें जो है पॉइंट मिल गया P1, 3। क्लियर, नोट कर ले। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि फाइंड द रेशियो इन विच the point
P 3/4 comma 5/12 divide the line segment joining the points A 1/2 comma 3/2 and B 2 comma -5। ठीक है, ये आपका PYQ है 2050। क्या है क्वेश्चन आपका कि एक P पॉइंट है जिसका जो है कोऑर्डिनेट गिवन है 3/4 कामा 5/12। ठीक है, ये पॉइंट P दो पॉइंट A और B को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट मिल रहा है उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। P एक जो है पॉइंट है जो कि AB गिवन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो कह रहा है कि वो P जो है इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। क्लियर, P का कोऑर्डिनेट गिवन है 3/4 5/12। A का कोऑर्डिनेट गिवन है, A का कोऑर्डिनेट क्या आपका 1/2 कामा 3/2 और B का कोऑर्डिनेट है 2 कामा -5। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है M रेशियो n। ठीक है, अब चलें तो x P का जो है जो हमारा P का कोऑर्डिनेट है 3/4 और 5/12, दैट मीन्स P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो है 3/4 है। अब जो है इंटरनल सेक्शन फार्मूला जो होता है जिसमें कि और कोई पॉइंट किसी दो लाइन को ज्वाइन करने वाले पॉइंट को डिवाइड करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट होता है mx2 प्लस nx1/m+n, यही होता है। ठीक है, अब x है क्या 3/4 है। ठीक है, m फाइंड आउट करना है, गिवन नहीं है। x2 मीन्स 2, n क्या है गिवन नहीं है। x1 मीन्स 1/2/m+n। क्लियर, अब साइड बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा आपका 3 × m+n इज इक्वल टू 4 × 2m+n/2। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो 3m + 3n इज इक्वल टू 8m + 2n। साइड चेंज कर लें तो क्या हो गया आपका 3n - 2n इज इक्वल टू 8n - 3n। तो यहां से मिल गया n इज इक्वल टू 5n। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं कि m/n इज इक्वल टू 1/5। तो आ गया आपका m रेशियो n इज इक्वल टू 1/5। क्लियर, तो जो P पॉइंट्स है AB को ज्वाइन करने वाले लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है 1/5। ठीक है, तो यही हमें फाइंड आउट करना था कि AB कोई पॉइंट है, उसको ज्वाइन करने वाले लाइन को अगर P m रेशियो n में डिवाइड करे तो वो m रेशियो n क्या होगा, तो 1/5। क्लियर, नोट कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि पॉइंट्स, क्या क्वेश्चन आपका कि पॉइंट्स PQRS क्या गिवन है 4 पॉइंट्स है। पॉइंट्स PQR and S divide the line segment AB joining points A 1, 2 and B 6, 7 in 5 equal portion। 5 equal portion, then find the coordinate of P, Q and R। ठीक है,
ये पी वाई क्यू है 2040। क्लियर? क्लियर? क्या है हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि पी क्यू आर एस जो है 4 पॉइंट्स किसी लाइन सेगमेंट ए बी को 5 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ए और बी का जो है कोऑर्डिनेट गिवन है 1 2 एंड 6 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है? पी का, क्यू का और आर का जो है कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। क्लियर? क्लियर? चले देखें क्या होगा इसमें। तो फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पी, फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी के लिए हमारा m रेशियो n क्या होगा? m रेशियो n, ये हमारा इक्वल पोर्शन है 5। ठीक है, p के लिए हमें फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा? 1:4। ठीक है, तो p का कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट करें सेक्शन फार्मूला से। क्या होगा आपका? mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। क्लियर? अब देखें यहां से m क्या है? 1 है, x2 क्या है? 6 है, n क्या है? 4 है, x1 क्या है? 1 है बाई 1 प्लस 4। ठीक है, फिर आप देखें यहां पे m y2 क्या है? 7 प्लस n क्या है आपका? 4, y1 क्या है? 2, फिर m प्लस n। क्लियर? तो यहां से हो गया आपका 6 प्लस 4 बाई 5, फिर 7 प्लस 8 बाई 5। तो यहां से हो गया 10 बाई 5 2 और 8 7 15 बाई 5 इज इक्वल टू 3। तो p का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया? 2,3। ठीक है, 2,3। अब देखें फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ p, p के कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा? इसके कोऑर्डिनेट के लिए m रेशियो n क्या होगा आपका? 2:3, 2:3। ठीक है, अब देखें तो q का कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका? q का कोऑर्डिनेट हो गया mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, फिर यहां से my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ठीक है, तो चलिए देखें यहां पे m क्या है? 2 है, x2 क्या है? 6 है, n क्या है? 3 है, x1 क्या है? 1 है बाई 2 प्लस 3। फिर यहां से m y2 क्या है? 7, n y1 क्या है आपका? 2 बाई 2 प्लस 3। यहां से क्या मिल गया? 12 प्लस 3 15 बाई 5, और यहां से 14 और प्लस 6 20 बाई 5। तो ये कोऑर्डिनेट मिल गया आपका 3 और 4। तो Q का कोऑर्डिनेट आ गया आपका 3,4। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करता है? P Q R। अब R का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करें। ठीक है, चलिए नोट कर लें, नोट कर लें, नोट कर लें। अब देखें R का कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका? तो R के कोऑर्डिनेट के लिए फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ R, कोऑर्डिनेट ऑफ R m रेशियो n क्या होगा? m रेशियो n 3:2। क्या होगा आपका? 3:2। ठीक है, तो R का कोऑर्डिनेट देखें क्या होगा? mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, फिर y कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। क्लियर? क्लियर? देखें आप क्या होगा? m क्या हो गया आपका? 3, x2 क्या है? 6, n क्या है? 2, x1 क्या है आपका? 1 बाई 3 प्लस 2, फिर my2 प्लस ny1 बाई 3 प्लस। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट हो गया 18 प्लस 2 बाई 5 21 प्लस 4 बाई 5। यहाँ से क्या मिल गया आपका? 20 बाई 5 4 और 25 बाई 5 5। ठीक है, तो क्या था कि दो पॉइंट था ए और बी, जिसको ज्वाइन करने वाला लाइन को पी क्यू आर एस पॉइंट जो है 5 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर रहा है।
तो उस कंडीशन में पी क्यू आर का जो है कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना था। क्लियर, नोट कर लें। तो पी का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया आपका 2,3, क्यू का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया 3,4 और आर का कोऑर्डिनेट मिल गया 4,5। ठीक है, नोट कर लें। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द रेशियो इन विच, क्या है क्वेश्चन आपका कि फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P -3, K divide the line joining A -5, -4 and B -2, 3 and also find the value of K। क्या है क्वेश्चन आपका, ये PYQ है 2007। क्लियर। अब जो है हमें क्या गिवन है, हमारा जो है क्वेश्चन में गिवन है कि A और B जो है 2 पॉइंट है, A और B 2 पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है -5, -4 और B का कोऑर्डिनेट जो है गिवन है -2, 3। ठीक है, P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है -3K। तो कह रहा है P जो है लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो जब P -3, K उसका पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है, तो -3 क्या है, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट है और x कोऑर्डिनेट के लिए सेक्शन फार्मूला क्या होता है आपका mx2 प्लस nx1 बाई m+n। ठीक है, तो -3 इज इक्वल टू m फाइंड आउट करना है, x2 क्या है आपका -2, nx1 क्या है -5 बाई m+n। ठीक है, साइड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 3m -3n इज इक्वल टू -2m -5, साइड चेंज करें तो 5n -3n इज इक्वल टू 3n -2m। तो यहां से मिल गया आपका 2n इज इक्वल टू m। ठीक है, तो m बाई n इज इक्वल टू 2/1। तो m रेशियो n इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 2:1। क्लियर। जो P पॉइंट है लाइन सेगमेंट AB को 2:1 में डिवाइड करता है। एक क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। ठीक है, कि फाइंड द रेशियो, तो रेशियो हमने फाइंड आउट किया तो m रेशियो n इज इक्वल टू क्या मिल गया 2:1। अब हमें फाइंड आउट करना है कि k का वैल्यू क्या होगा। तो पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट k है, y कोऑर्डिनेट क्या है k है, तो y होता क्या है my2 प्लस ny1 बाई m+n। ठीक है, अब y की जगह पे क्या है k है, m क्या मिल गया आपको 2, y2 क्या है 3, n क्या है 1, y1 क्या है -4 बाई 2 + 1 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3k इक्वल टू 6 - 4 दैट इज इक्वल टू, तो k क्या मिल गया 2/3। क्लियर, तो k का वैल्यू हो गया 2/3। नोट कर ले। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है। सेक्शन फार्मूला क्या आपका कि 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन को कोई पॉइंट अगर m रेशियो n में डिवाइड करे तो उसका जो है कोऑर्डिनेट होता है mx2 प्लस nx1 बाई m+n, my2 प्लस ny1 बाई m+n। ठीक है, और जो है सेक्शन फार्मूला का यूज करके हमने जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। क्लियर, बुक से आप इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। तो चलिए नेक्स्ट जो है लेक्चर में मिलते हैं सेक्शन फार्मूला के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।